गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित अपने एक बचपन के घनिष्ठा मित्र से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा था। पंडित जी का मित्र बचपन से ही एक टांग से अपाहिज था और वह बोल भी नहीं सकता था। पंडित जी के मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित जी एक दिन चल पड़े। अपनी धुन में ही चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिल गया। जब पंडित जी ने उसे आदमी से उसका नाम पूछा, तो उसे आदमी ने अपना नाम कल बताया। पंडित जी को उसका यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन पंडित जी ने उसे व्यक्ति से नाम के विषय में कुछ और पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आगे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। उस आदमी ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में किसी से मिलना है। मैं तुमसे थोड़ा आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है। और पंडित जी अपनी धुन में ही चलते रहे। तभी उसे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि एक बाघ ने गांव के एक व्यक्ति को मार दिया। उसे व्यक्ति को मारा। उसके अगले ही पल वापस कल पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा आश्रम था। उसे आश्रम में ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी। अब क्योंकि पंडित जी के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, रात भी होने वाली थी। पंडित जी ने कहा, रात होने वाली है, हम पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो गई है, इसीलिए आज की रात हम इसी आश्रम में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा आराम करके सुबह फिर से आगे की यात्रा शुरू कर देंगे। कर ने जवाब दिया, ठीक है पंडित जी, लेकिन मुझे इस गांव में भी किसी से मिलना है। मैं मिलकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। इतना कहकर कल वहां से चला गया। जरूर कुछ तो बात है, लेकिन पंडित जी ने कल से उसे समय इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह वह दोनों फिर से आगे चलना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद एक और गांव आया और कल ने फिर से पंडित से कहा, पंडित जी, अब आगे चलिए, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, इसीलिए मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर कल चला गया, लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं गए, बल्कि खड़े होकर वह कल को देखते रहे कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तो पंडित क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति केन में गिर गया है और उसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पंडित जी सोचते हैं कि कल से हर गांव में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। तभी पंडित जी कहने लगे कि मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए तो मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ शक है। इसीलिए अगर आप ही अपना परिचय दें तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। तो कल ने कहा, मैं यमदूत हूं। ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर पंडित ने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी ही बात है और तुम सचमुच यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यह यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे है, उस मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु के कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि अगर सच में यह कल एक यमदूत हुआ और उसके बाद अगर इसकी बात सही निकली, तो मेरी वजह से मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा। तभी कल ने पंडित से कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। कल ने उसके मन की बात पहले ही जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं थी। पंडित को विश्वास हो गया कि कल सचमुच यमदूत है, इसलिए पंडित जी पीछे की ओर अपने गांव की तरफ लौटने लगे। तभी उसके मित्र ने पंडित को गांव में आते हुए देख लिया था। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े और चलने लगे, उनके पीछे पीछे उनके वही मित्र भी चलने लगे। लेकिन वह मित्र एक टांग से चलते थे और बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए पंडित जी को वह आवाज लगाकर भी रोक नहीं पा रहे थे और अपनी एक ही टांग के बल पर पंडित जी के पीछे पीछे उनको रोकने के लिए तेजी से चलने लगे, क्योंकि उनके मित्र की गति बहुत तेज थी। लेकिन जैसे तैसे वह मित्र पंडित जी तक पहुंच गए और जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े, उनका मित्र नीचे गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई।
पंडित जी हैरानी भारी नजरों से कल की ओर देखने लगे, जैसे वह पूछना चाह रहे हों कि आखिर मेरे मित्र को क्या हुआ। कल पंडित की मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह ऊंचाई और गंगा होने की वजह से तुम तक पहुंच ही नहीं सका था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती और तुम्हारे मित्र की हृदय गति रुक गई, जिसकी वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। अब तो पंडित को पक्का विश्वास हो गया, इसीलिए पंडित जी ने जल्दी से अपने आप को संभाल। अचानक से उनके मन में अपनी मृत्यु के बारे में जान की उत्सुकता पैदा हुई। इसीलिए पंडित जी ने कल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की हानि थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? कल ने जवाब दिया, पंडित जी, मैं तो सभी के साथ चला हूं और हर पल चलता रहूंगा। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सुनने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? कल ने कहा, पंडित जी, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान ही हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर तो मुझे लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी परेशान नहीं होंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि आज से ठीक 3 महीने के बाद आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन वह होगी किसी दूसरे राजा के राज्यों में फांसी लगने से। हैरानी की बात तो यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे नहीं था। पंडित जी ने अपने मित्र का क्रियाकर्म किया। लेकिन संगत जी, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी हो, अपनी मृत्यु के बारे में अगर उसे पता लग जाए तो कुछ तो वह परेशान हो ही जाता है और मृत्यु से बचाने के लिए बहुत कुछ ना कुछ उपाय भी करता है। वैसा ही पंडित जी ने भी किया, क्योंकि पंडित जी बहुत विद्वान थे, इसीलिए उनकी अच्छी पहचान अपने राज्य के राजा तक। पंडित जी ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वह उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। इसलिए पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के सामने रखा और उनसे सलाह मांगी कि अगर पंडित की बात सही है तो जरूर उनकी मृत्यु 3 महीने बाद होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब पंडित जी किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर पंडित किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु कैसे होगी? यह सलाह राजा को बहुत अच्छी लगी। इसीलिए राजा ने पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था करवा दी। राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन खुद पंडित भी कहीं भी नहीं जा सकते थे, ताकि उन्हें यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और मृत्यु के दिन से ठीक 3 दिन पहले पड़ोसी राज्य के राजा ने पंडित वाले राजा पर आक्रमण कर दिया और महल से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने राज्यों में ले गए। उन लोगों में पंडित जी भी थे। सभी बंदी लोगों को राजा ने अलग अलग दिन और समय पर मौत की सजा सुना दी। जैसे ही पंडित को मालूम पड़ा तो उसे राज्य के राजा के पैरों में गिरकर बोला, राजा साहब, मैं कोई सैनिक या सिपाही नहीं हूँ, मैं तो एक पंडित हूँ और आपके लोग मुझे भी उठा ले आए। राजा ने उसका नाम पता सब पूछकर अपने दूत पंडित के घर भेजे, जिससे पंडित की कहानी बात साबित हो सके। कुछ समय बाद राजा के दूत इस बात की पुष्टि करके आ गए कि पंडित ने जो बताया वह सब सच है। अब राजा दुविधा में पड़ गया कि एक ब्राह्मण की जान लेकर पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहता था, और अगर पंडित को फांसी ना दी तो राजा की कथन का अपमान होगा। प्रजा राजा के बारे में क्या सोचेगी? राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और मंत्रियों ने आपस में चर्चा करके सुझाव दिया। महाराज, इससे आपका वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी। जिससे कि पंडित जी, राजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ऐसा ही किया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और 3 दिन पर नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर लटकने की तैयारी शुरू हुई। सभी खुशहाली की, न तो पंडित जी की मौत होगी, ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित जी भी खुश थे। उनको विश्वास था कि सूत के धागे से उनके मृत्यु नहीं होगी। इसलिए पंडित जी फांसी पर चढ़ना को तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई
सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागे ने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस धागे की वजह से कट चुकी थी और पंडित जी की मौत हो गई। देखते ही देखते कुछ ही पलों में पंडित जी का शरीर शांत हो गया, लेकिन मृत्यु तो हो चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था, वह तो होकर ही रहता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी, एक और नई साखी के साथ ही। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह सखी अच्छी लगी हो तो हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।